आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अगला लेक्चर लेके आया हूं, नाम है पुल डाउन नेटवर्क। तो पुल डाउन नेटवर्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने एक इन्वर्टर बना के दिखाया था जिसमें ये पीमॉस, नीचे वाला एनमॉस, ये इनपुट, ये हमारा आउटपुट, और ये बीडीडी से कनेक्टेड था और ये बीएसएस से कनेक्टेड था। तो पुल अप नेटवर्क हमेशा बीडीडी से कनेक्टेड रहता है ताकि उससे बीडीडी फ्लो होकर के आए और यहाँ पर आउटपुट में वो हमें मिल सके। लेकिन पुल अप नेटवर्क की तो हम बातचीत कर चुके हैं, अब पुल डाउन नेटवर्क की बात करेंगे। तो पुल अप नेटवर्क में क्या होता था, यहाँ पर हमारा कहीं जो कैपेसिटेंस बनता था, लोड कैपेसिटेंस, वो यहाँ हम लगाते थे। तो पहले ये वाली सर्किट बनती थी, यहाँ से चल के ये वाली सर्किट बनती थी। अब ये वाली सर्किट हमें मिलेगी क्योंकि अब हम पुल डाउन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, अब हमें बीएसएस चाहिए। तो इस नेटवर्क पर हम फोकस करेंगे। तो ये नेटवर्क कैसे बनेगा, तो ये हो गया बीएसएस, ये हो गया बीएसएस, और ये यहाँ पर एनमॉस है, और ये हमारा सीएल है, और ये चार्ज है इस समय 5 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से पीमॉस का भी बनेगा और सर्किटरी पूरी वही की वही रहेगी। तो यहाँ पर सीएल बन गया और ये दोनों बीएसएस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारा ये जब पीमॉस हो गया तो जो हायर वोल्टेज होता है वो हमारा सोर्स होता है। तो सोर्स यहाँ पर ये बनेगा, ये हमारा ड्रेन बनेगा, और ये हमारा पीमॉस है। पीमॉस हमेशा बीएसएस से कनेक्ट किया जाता है, तो ये हमारा बीएसएस से कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा सीएल जो चार्ज होगा वो नियर अबाउट बीडीडी वोल्टेज पर रहेगा, या मान लेते हैं 5 वोल्ट, जो बीडीडी है वो 5 वोल्ट है। तो हम पहले बात करने वाले हैं पीमॉस की। तो देखते हैं पीमॉस कैसे वर्क कर रहा है। तो क्या होगा, बीएसएस से हमारा कनेक्टेड है, सोर्स हमारा 5 वोल्ट पर है। तो हमारा पीमॉस के लिए क्या होता है कंडीशन, जो बीजीएस होना चाहिए वो लेस देन आर इक्वल टू बीटी के होना चाहिए। तो बीटी इस पीमॉस का हम मान लेते हैं कि बीटी कितना है, -0.7 वोल्ट। तो अब ये क्या होगा, बीजी माइनस बीएस, और ये हमारा गेट वोल्टेज है, यही है हमारा गेट वोल्टेज, और ये क्या है, बीएसएस है। बीएसएस मतलब 0 वोल्ट, लेस देन आर इक्वल टू बीटी। तो यहाँ बीजी कितना है, 0 वोल्ट, यहाँ पर देखिए 0 वोल्ट है, तो 0 माइनस बीएस कितना है यहाँ पर 5 वोल्ट, तो 5, और ये लेस देन आर इक्वल टू बीटी कितना है 0.7 वोल्ट, वो भी माइनस में। तो अब यहाँ -5, ये लेस देन आर इक्वल टू है -0.7 के, तो ये लेस देन ही है। तो अगर ये लेस देन है तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इस केस में हमारा ये मॉसफेट ऑन रहेगा। अब मॉसफेट ऑन है तो मैंने कहा कि ये मॉसफेट का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर आपका ये कैपेसिटेंस है सीएल, तो ये सीएल हो गया, ये हमारा आर पीमॉस हो गया, और यहाँ पर हमारा बीएसएस है। बीएसएस मतलब कि ये ग्राउंडेड है। तो अब ये 5 वोल्ट है, अब ये क्या करेगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और ये डिस्चार्ज तब तक होगा जब तक कि मॉसफेट आपका या तो टर्न ऑफ नहीं हो जाता, या तो ये 0 वोल्ट नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं। तो ये पहले 5 वोल्ट था, अब 5 वोल्ट से क्या करेगा, 5 वोल्ट से ये 4 वोल्ट पर आएगा, फिर उसके बाद 3 वोल्ट पर आएगा, फिर उसके बाद 2 वोल्ट पर आएगा, फिर उसके बाद 1 वोल्ट पर आएगा। अब हम देख लेते हैं 0.7 वोल्ट पर कुछ आश्चर्यचकित घटना हो रहा है कि नहीं। तो 0.7 वोल्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ड्रेन हमारा, अब हमारा यहाँ पर सोर्स कितना बचा, 0.7 वोल्ट। तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस, जब हमारा बीजी कितना हो गया, बीजी अभी भी 0 वोल्ट भी रहेगा, लेकिन बीएस कितना है, सोर्स वोल्टेज, अब यहाँ पर बचा है 0.7 वोल्ट। यहाँ पर ये डिस्चार्ज होकर के 0.7 वोल्ट बचा है। तो अब 0.7 वोल्ट है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे, बीजी माइनस बीएस, और ये लेस देन आर इक्वल टू बीटी के होना चाहिए। अब बीजी कितना है, बीजी यहाँ पर अभी भी बीएसएस से कनेक्टेड है, मतलब ये 0 वोल्ट। बीएस कितना है, सोर्स वोल्टेज ये 5 से डिस्चार्ज होकर के अब 0.7 वोल्टेज बचा है, तो 0.7 वोल्ट। ये लेस देन आर इक्वल टू बीटी कितना है, 0.7 वोल्ट, और ये माइनस का है। तो अब यहाँ पर देखेंगे -0.7, ये इक्वल है 0.7 के। तो इस केस में अभी तक हमारा मॉसफेट ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही जो सोर्स वोल्टेज घटा 0.7 से थोड़ा सा भी नीचे, मीन्स अगर ये 0.69 भी आ गया
तो अभी क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा -0.7 वोल्ट के। अब ऐसे केस में ये हमारा जो मॉसफेट है ये ऑफ हो जाएगा। इस केस तक हमारा मॉसफेट जो था ऑन था। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट के नीचे ये डिस्चार्ज हुआ तो ये तुरंत हमारा मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। मॉसफेट ऑफ हो जाने का मतलब कि यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, अब ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ये 0.7 वोल्टेज अभी भी इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर चार्ज ही रहेगा। तो ये प्रॉपर से 0 वोल्ट ड्रैग नहीं कर पाया, इस डिस्चार्ज नहीं कर पाया इस कैपेसिटर को, इसीलिए ये अच्छा पुल डाउन नेटवर्क नहीं है। पुल डाउन नेटवर्क तभी अच्छा होता जब ये 0 वोल्ट हो जाता, जो हमारा डिस्चार्ज कैपेसिटर है वो पूर्णतः डिस्चार्ज हो गया होता। ये हमारा पी मास वाला कंडीशन था। अब देखते हैं एन मास क्या करता है। तो अब ये हमारा एन मास है, एन मास को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, बीडीडी से कनेक्ट होना चाहिए, मींस हायर पोटेंशियल पे। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, 5 वोल्ट दे देते हैं या बीडीडी कह लो, तो 5 वोल्ट दे देते हैं। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर पहले से ही 5 वोल्ट है। कंडीशन हमारी क्या है, जो बीजीएस है वो अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटी होना चाहिए। बीटी हम मान लेते हैं कि इसका कितना है, बीटी जो है वो 0.7 वोल्ट है। तो अब यहाँ पर ये बीजी माइनस बीएस ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटी होना चाहिए। बीजी कितना है, 5 वोल्ट। बीएस कितना है, अब यहाँ पर सोर्स क्या होगा, ये होगा, क्योंकि एन मास है, एन मास में जो लोअर पोटेंशियल पे कनेक्टेड होता है वो हमारा सोर्स होता है। तो सोर्स यहाँ पर क्या होगा, बीएसएस होगा। तो जी बीएसएस होगा तो बीएस सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटी। बीटी कितना है, 0.7। तो 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.7, और ये हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो मॉसफेट है, ये एन मास जो है ये हमारा ऑन रहेगा, ये हमारा ऑन रहेगा। तो अब ये अगर ऑन है मॉसफेट तो ये डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। अब डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा तो ये 5 वोल्ट रहा होगा, ये हमारा कैपेसिटर चार्ज रहा होगा 5 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फिर 0.7 वोल्ट पर थोड़ा डाउट है तो हम चेक कर लेते हैं। 0.7 वोल्ट अगर हो गया तो अब क्या करेंगे, सेम कंडीशन, बीजी माइनस बीएस, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटी होना चाहिए। बीजी कितना है, गेट वोल्टेज अभी भी 5 वोल्ट है। बीएस कितना है, अब सोर्स वोल्टेज अभी भी बीएसएस से ही कनेक्टेड है सोर्स हमारा, तो अगर बीएसएस से ही कनेक्टेड है तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटी, बीटी कितना है, 0.7 वोल्ट। तो अब ये 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.7 है, मतलब 5 जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0.7 है। तो मतलब हमारा मॉसफेट अभी भी ऑन रहेगा, मॉसफेट हमारा ऑन है। अगर मॉसफेट हमारा ऑन है, वो हमारे ड्रेन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर ड्रेन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो हमेशा ऑन रहेगा। तो अभी भी ये 0.7 वोल्ट अभी भी डिस्चार्ज होगा, और ये 0.6 वोल्ट, 5 वोल्ट, और धीरे धीरे ये 0 वोल्ट में तब्दील हो जाएगा। जब तक ये पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता ये हमारा मॉसफेट ऑन रहेगा। डिस्चार्ज होने के बाद भी ये हमारा मॉसफेट ऑन रहेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, और ये इसका सर्किट ये बीएसएस हो गया, ये हमारा सीएल था, ये हमारा आर एन मास का कर लेते हैं। तो आर एन मास था, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मॉसफेट ऑफ ही होने वाला नहीं है। तो ये देखिए 5 वोल्ट से हमारा 0 वोल्ट तक पहुंच गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छा पुल डाउन नेटवर्क माना जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चार्ज था उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो ये हमारा बहुत अच्छा पुल डाउन नेटवर्क है। तो इसको कहते हैं स्ट्रांग 0, और ये हमारा रहेगा वीक 0। तो जो पी मास होता है वो वीक 0 होता है, और जो एन मास हमारा होता है वो स्ट्रांग 0 होता है। तो पुल अप नेटवर्क के लिए कौन सा यूज करते हैं, पी मास यूज करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग 1 है। ये वीक 0 है, जो ये पी मास की बात कर रहा हूं। तो ये जो पी मास है वो स्ट्रांग 1 है और वीक 0 है। मतलब 0 या पुल डाउन करने में उसको तकलीफ होती है, लेकिन 1 करने में उस्ताद है। यहाँ पर स्ट्रांग 0 है और वीक 1 है। तो जो हमारा एन मास होता है वो स्ट्रांग 0 होता है और वीक 1 होता है, मतलब वो हाई करने में उसको तकलीफ होती है। और जो पी मास होता है वो वीक 0 होता है और स्ट्रांग 1 होता है।
तो आशा करता हूँ कि आपको पुल डाउन नेटवर्क समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।